हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है आज से 13 साल पहले की। ये 2012 का साल था। अमेरिका में एक टाउन है जिसका नाम किंग ऑफ प्रूशिया है। यहाँ एक इंडियन फैमिली रहने के लिए आई थी। एक आदमी जिसका नाम वेंकाटा शिवा प्रसाद था, इसकी बीवी चंचुलता और इनकी एक 10 महीने की बेटी सानवी। ये मियाँ बीवी 2007 में इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हुए थे। 5 साल बाद ये इस टाउन किंग ऑफ प्रूशिया में रहने के लिए आ गए। ये जो टाउन था किंग ऑफ प्रूशिया, इसकी आबादी 20,000 के करीब थी। ये एक पुरसकून सी जगह थी। इन दोनों मियाँ बीवी को ऐसी ही जगह की तलाश थी जहाँ कम लोग हों और ये आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, ये दोनों मियाँ बीवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। इन दोनों को यहाँ पहले ही जॉब्स मिल गई थी। इन्होंने इस टाउन में एक अपार्टमेंट भी किराए पर ले लिया। ये अपार्टमेंट एक ऐसी बिल्डिंग में था जहाँ ज्यादातर इंडियंस रहते थे। ये मियाँ बीवी बहुत खुश थे क्योंकि इस बिल्डिंग में इन्हें ऐसा लगता था जैसे ये अपने मुल्क इंडिया में ही हो। इनके सब पड़ोसी एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे को घर इनवाइट करते थे। दोस्तों, ये मियाँ बीवी इंडिया की स्टेट आंध्र प्रदेश से थे। वहां जब इन दोनों के पेरेंट्स को पता लगा कि इन दोनों के यहाँ बेटी हुई है तो वो सब बहुत खुश हुए। और तभी शिवा की माँ अपनी पोती से मिलने अमेरिका आना चाहती थी। इनका नाम सत्यावती था। बहुत जल्द इनका वीजा भी आ गया और ये अपने बेटे, बहू और पोती के पास अमेरिका पहुंच गईं। दोस्तों, इस फैमिली की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन ये फैमिली कभी भुला नहीं सकती। दोस्तों, ये दिन 22 अक्टूबर 2012 का था। इस दिन ये दोनों मियाँ बीवी ऑफिस से घर वापस आए तो इनके घर में कोई शोर नहीं था। इन्हें इनकी बेटी की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर खाली पड़ा हुआ हो। शिवा ने अपनी माँ को आवाज दी, लेकिन इस घर में मुकम्मल खामोशी थी। दोस्तों, ये भागता हुआ किचन में गया तो वहां एक बहुत अफसोसनाक मंजर था। शिवा की माँ किचन में नीचे गिरी हुई थी। इनके गले से खून निकल रहा था। इनकी बेटी भी वहां से गायब थी। शिवा ने फौरन अपनी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। शिवा की माँ को किसी ने कत्ल कर दिया था और दूसरी तरफ इनकी बेटी को कोई अगवा कर कर ले गया था। दोस्तों, इस छोटे से टाउन में ये बहुत बड़ी खबर थी। इस टाउन के लोग बहुत खौफजदा थे। वहां की पुलिस ने फौरन इस अफसोसनाक वाकये को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इसके पीछे कौन था, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। पुलिस जब इनके अपार्टमेंट में पहुंची तो इन्हें वहां से एक कागज मिला। इस पर लिखा था, शिवा, तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। अगर तुमने पुलिस को इत्ला की तो तुम्हारी बेटी के टुकड़े कर दिए जाएंगे। तुमने इसका जिक्र किसी से भी किया तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। हमारे लोग तुम्हें हर वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। तुम्हारा फोन, तुम्हारी ईमेल्स, सब कुछ ट्रेस हो रहा है। अगर तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो हमें बदले में आज ही $50,000 चाहिए। ये पैसे तुम्हारी बीवी को हमारी बताई हुई लोकेशन पर अकेले लाने होंगे। अगर हमने देखा कि तुम्हारी बीवी के साथ कोई और है तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। इन अगवाकारों ने पैसे लेने की जगह भी बताई हुई थी। इन्होंने पैसे रात 8 बजे लाने को कहा था। दोस्तों, इनकी बेटी सानवी अभी सिर्फ 10 महीने की थी। शिवा अभी अपनी माँ के कत्ल के गम से गुजर रहा था और अब इन दोनों मियाँ बीवी की बेटी की जान भी खतरे में थी। पुलिस भी जानती थी कि एक छोटी सी गलती इस बच्ची की जान ले सकती है। इन्होंने इन मियाँ बीवी के अपार्टमेंट के आसपास लगे कैमरास को भी चेक किया, लेकिन वहां से भी इन्हें कुछ नहीं मिला। वहां कैमरास ना होने के बराबर लगे हुए थे। बहरहाल पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इन्होंने इन मियाँ बीवी को कहा कि ये उस जगह पैसे लेके जाएं और पुलिस वहां आसपास छुपकर उन किडनैपर्स को पकड़ने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अब शिवा की बीवी चंचुलता को एक ब्रीफकेस में $50,000 रखकर दे दिए गए। किडनैपर्स ने इन्हें इस शहर के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास बुलाया था। चंचुलता वहां पैसे लेकर 8 बजे पहुंच गई। पुलिस भी वहां आसपास छुपी हुई थी, लेकिन दोस्तों वहां कोई भी नहीं आया। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी ये किडनैपर्स पैसे लेने के लिए नहीं आए। पुलिस इस दौरान आसपास के इलाकों में भी हर जगह की तलाशी ले रही थी।
इस टाउन के लोग भी अपने तौर पर इस छोटी बच्ची को ढूंढ रहे थे। खास तौर पर जिस बिल्डिंग में ये मियाँ बीवी रहते थे, वहाँ इनके पड़ोसी इनकी बहुत मदद कर रहे थे। ये लोग इनके घर खाना बनाकर ला रहे थे, इनको हौसला दे रहे थे, इनके घर ही मौजूद थे। इन्हीं लोगों में इनका एक पड़ोसी था जिसका नाम रघुनंदन था। ये आदमी इन मियाँ बीवी का दोस्त था, ये भी इनको हौसला दे रहा था। ये आदमी अपने तौर पर भी यहाँ वहाँ इनकी छोटी बच्ची को ढूंढ रहा था। इसने अपने ऑफिस के प्रिंटर से इस बच्ची की तस्वीर के पोस्टर्स भी बनवाए, 200 पोस्टर्स, और इन पोस्टर्स को इस टाउन के हर कोने में लगवा दिए कि हो सकता है कि कोई इस बच्ची की खबर दे दे। लेकिन इस बच्ची की कोई खबर नहीं मिल सकी। दोस्तों, दिन गुजरते गए और अब सबको यही डर था कि इस बच्ची को कहीं मार ना दिया गया हो। ये मियाँ बीवी इन किडनैपर्स को पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये किडनैपर्स इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। और दोस्तों, 12 दिन बाद पुलिस को एक शॉकिंग खबर मिली। इन मियाँ बीवी के अपार्टमेंट के पास ही एक जिम था। इस जिम के पास एक नीला बैग पड़ा हुआ था। जिम के मालिक ने इस बैग को नहीं खोला और फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस वहां पहुंची और जब इन्होंने इस बैग को खोला तो इनके होश उड़ गए। इस बैग में उस बच्ची सानवी की लाश मौजूद थी। किडनैपर्स ने इसको भी मार दिया था। शिवा की माँ और अब इन दोनों की बेटी इस दुनिया में नहीं रहे थे। इनकी जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई थी। खैर, पुलिस अब जल्द अज जल्द इन कातिलों को पकड़ना चाहती थी। पुलिस को इस दौरान एक क्लू भी मिला। पुलिस जब किडनैपर्स के वो नोट्स देख रही थी जिसमें इन्होंने रकम की डिमांड की थी, तो पुलिस को एक अजीब बात फील हुई। किडनैपर्स ने इन दोनों मियाँ बीवी के पूरे नाम नहीं लिखे थे, बल्कि इनके निकनेम्स यूज किए थे, शिवा और लता। पुलिस को लगा कि इन मियाँ बीवी का कोई बहुत करीबी ही इनके निकनेम्स लिख सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसको ये अच्छी तरह जानते हों। पुलिस ने अब उस जिम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास को भी चेक करना शुरू किया। वो जिम एक बिल्डिंग में बना हुआ था और दोस्तों, तभी पुलिस को एक आदमी नजर आया। ये आदमी एक वैसा ही बैग लेकर इस बिल्डिंग के आसपास नजर आ रहा था। पुलिस ने इस आदमी की वीडियोस और पिक्स लेकर इन मियाँ बीवी को दिखाई कि शायद ये इस आदमी को पहचान लें। दोस्तों, जब इन्होंने इस आदमी को देखा तो इन मियाँ बीवी के होश उड़ गए। ये आदमी रघुनंदन था, इनका दोस्त और पड़ोसी जो इन्हीं की बिल्डिंग में रहता था। वही आदमी जिसने इनकी बेटी के 200 पोस्टर्स छपवाकर इस टाउन में लगवा दिए थे, जो इनकी बहुत मदद कर रहा था, इनको हौसला दे रहा था। इनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि यही आदमी इनकी माँ और बेटी के कत्ल के पीछे है। ये आदमी इसी टाउन में एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। पुलिस ने फौरन इसको अरेस्ट कर लिया। पहले तो ये आदमी अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन इसके खिलाफ सबूत बहुत क्लियर थे और फाइनली ये आदमी मान गया कि इसी ने ये घिनौना जुर्म किया है। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, असल में इस आदमी को जुए की लत पड़ गई थी। ये अपने सारे पैसे, पूरी सैलरी जुए में हार जाता था। ये लोगों से कर्जा लेकर जुआ खेलना शुरू हो गया था और अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसकी इस हालत का इसकी फैमिली को भी नहीं पता था। हालांकि इसके पास अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन ये आदमी अब कर्जे में डूब चुका था और मजीद जुआ खेलना चाहता था। और तभी इसने इन मियाँ बीवी की बेटी को अगवा करने का प्लान बनाया। ये इनके घर गया। शिवा की माँ इसको जानती थी, तभी इन्होंने इसको अंदर बुला लिया और इस जालिम आदमी ने इन्हीं को कत्ल कर दिया। इसने इसके बाद उस बच्ची को किडनैप किया, लेकिन इसको सब पता था कि पुलिस कैसे इस केस पर काम कर रही है। ये हर वक्त इन मियाँ बीवी के साथ ही होता था और तभी इसने डर के मारे वो पैसे नहीं लिए और इनकी बेटी को कत्ल कर कर एक बैग में बंद कर कर छोड़ दिया। दोस्तों, इस आदमी को अदालत ने सजाए मौत सुना दी थी। ये अमेरिका में वो पहला इंडियन था जिसे सजाए मौत दी गई थी। ये आदमी आज भी जेल में है और अपनी सजाए मौत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।